हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाल अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर की भूमिका एवं शिकायत समाधान प्रक्रिया। सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं जिसमें बात की गई है बाल अधिकार की। बाल अधिकार क्या है? तो बच्चों के जो भी कानूनी अधिकार है, कानूनी रूप से उन्हें जो भी अधिकार मिले हुए हैं, सामाजिक और मानवीय अधिकार, ये जितने भी इनसे रिलेटेड अधिकार हैं वो सब बाल अधिकारों के अंतर्गत आएंगे जो बच्चों के लिए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे इसके दायरे में आते हैं। मुख्य श्रेणियां जैसे कि जीवन का अधिकार, जीवन जीने के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं उन सबके अधिकार उनको मिलने चाहिए बच्चों को। शिक्षा का अधिकार, शोषण से उनकी सुरक्षा करना और भागीदारी का अधिकार, सबको समान रूप से भागीदारी करने का अधिकार होना चाहिए। कानूनी ढांचे की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21A, 23, 24, सीपीसीआर एक्ट और 2005, सीपीसीआर एक्ट 2005, तो इन सब में बात की गई है आपकी बाल अधिकार की, बालकों के संरक्षण की, बाल अधिकार संरक्षण की। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि बाल अधिकार एनसीपीसीआर, जो एनसीपीसीआर है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई थी। यह भारत का एक वैधानिक निकाय है जिसको कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, जो सीपीसीआर आया था 2005 में, के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो इसका अधिकार क्षेत्र है वो पूरा भारत है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का इसमें पालन किया गया है, जैसे कि यूएनसीआरसी 1989 जो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो कानून आए थे, जो नियम आए थे, तो उसका भी इसमें पालन किया गया है। और बाकी की नीतिगत सिफारिशें देना, जो भी बाल अधिकारों के बालक के अधिकार के लिए सही है, बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़ी हुई जो भी सिफारिशें हैं उनको देना। अगर हम इसके कुछ मुख्य कार्यों की बात करें तो जैसे कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, जो भी बच्चों के हितों का संरक्षण और संवर्धन करना, नीतियों व कानून पर सरकार को सुझाव देना, बच्चों से जुड़े मामलों की जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि शिक्षा हो, शोषण हो, स्वास्थ्य हो, या जो भी बच्चों के अधिकारों से जुड़ी जो भी समस्याएं आती हैं उनकी जांच करना। इसका जो मेन टारगेट है, जो मेन इसका मुख्य लक्ष्य है वो है 18 वर्ष तक के हर बच्चे को उसके सभी अधिकार मिले। इसकी जो स्थापना की गई थी, उस स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि 18 वर्ष से कम उम्र के जितने बालक हैं उनको सभी अधिकार मिले, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हों, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हों, चाहे वो जीवन से जुड़े हों, किसी भी तरीके से जुड़े हों, व्यवसाय से जुड़े हों, उनकी करियर से जुड़े हों, वो सारे अधिकार उनको मिलने चाहिए। यही इस आयोग का मुख्य कार्य है, मुख्य लक्ष्य है, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है एनसीपीसीआर के मुख्य कार्य। तो मुख्य कार्य हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने चर्चा की। सबसे पहले बाल अधिकार मामलों की जांच करना, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों का निरीक्षण करना। निरीक्षण इसलिए करना कि कहीं किसी बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। बच्चों के पुनर्वास की योजना बनाना, आरटीई एक्ट का अनुपालन, शोध व अध्ययन, सरकार की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो ये सारे एनसीपीसी के मुख्य कार्य हैं जिससे कि बच्चों को उनके सारे अधिकार मिल सके। तो बाल अधिकारों के मामलों की जांच करना कि उनको अधिकार मिल पा रहे हैं या नहीं, सरकारी या गैर सरकारी जो भी संस्थान चल रहे हैं उनका निरीक्षण करना, वहां कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा बच्चों के साथ। बच्चों के पुनर्वास की योजना बनाना कि जो बच्चे अगर दूर रहते हैं विद्यालय से तो वो वहीं हॉस्टल में रह के पढ़ सकें। आरटीई एक्ट जो एक्ट आया है उसका पालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। शोध और अध्ययन से जुड़े हुए भी इसके कार्य हैं, और सरकार की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब बात करते हैं हम एससीपीसीआर की भूमिका। एससीपीसीआर का पूरा नाम है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हिंदी में इसको कहते हैं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
यह NCPCR जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ना, की ही राज्य स्तरीय इकाई है। तो इसलिए यहाँ पर स्टेट लग गया है और वहां पर N था तो वहां नेशनल था, बस इतना सा अंतर है। ये राज्य स्तर पर है। इसके भी कार्य लगभग वही हैं जो NCPCR के कार्य हैं। इसकी जो भूमिका है, जैसे कि इसका गठन हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसका गठन किया गया है। बाल अधिकारों की राज्य स्तरीय बाल अधिकारों की राज्य स्तरीय निगरानी करना, बाल गृह, ऑर्फनेज, स्कूल, हॉस्टल आदि का निरीक्षण करना, राज्य सरकार को नीतिगत सुझाव देना, बाल विवाह, शोषण, तस्करी के मामलों में हस्तक्षेप। तो ये लगभग इसके वही सारे कार्य हैं जो NCPCR के हैं। NCPCR के जो कार्य हैं वो पूरे भारत के लिए है, उसका अधिकार क्षेत्र पूरा भारत है। और SCPCR की जो गठन किया गया है वो राज्य स्तर पर किया गया है, जिससे कि राज्य स्तर पर भी अगर बालकों के अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है, उनका कहीं शोषण हो रहा है, तो उन समस्याओं से निपटा जा सके। तो इसी तरीके से इसके मुख्य कार्य यहाँ पर हमने देख लिए। अब बात करते हैं हम शिकायत कैसे करें। NCPCR, SCPCR आयोग जो गठित हुए हैं, अगर हमको किसी बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, अगर उसको शिकायत करनी है तो उसके लिए क्या सुविधा है। तो ऑनलाइन पोर्टल, जैसे कि यहाँ आपको वेबसाइट दे रखी है ncpcr.gov.in पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, डाक पता दे रखा है, टोल फ्री नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी है। तो इस तरीके से आप बच्चों के साथ अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। शिकायत समाधान प्रक्रिया। शिकायत प्राप्त होना, प्राथमिक जांच, अधिकार क्षेत्र की पुष्टि, गवाहों और पीड़ित से बयान, संबंधित विभाग पुलिस को निर्देश, राहत व पुनर्वास सुनिश्चित करना, रिपोर्ट तैयार कर फॉलो अप करना। NCPCR और SCPCR के बीच अंतर। NCPCR राष्ट्रीय लेवल पे है आपकी, और जो SCPCR है वो राज्य लेवल पे है, राज्य स्तर पर है। अधिकार क्षेत्र, NCPCR का जो अधिकार क्षेत्र है पूरा भारत है, और SCPCR का जो अधिकार क्षेत्र है वो केवल राज्य है। स्थापना, NCPCR की स्थापना 2007 में हुई थी और SCPCR की जो स्थापना है वो अलग अलग वर्षों में हुई है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हुई है। कार्य, NCPCR राष्ट्रीय नीति और निगरानी रखता है। SCPCR जो है वो राज्य नीति और स्थानीय हस्तक्षेप करता है। तो इस तरीके से हमने NCPCR और SCPCR के बीच में अंतर देखा। महत्व की अगर बात करें तो यहाँ पर बाल शोषण, हिंसा, भेदभाव से सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण सुनिश्चित, बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा, समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता। तो इन दोनों आयोग के गठन से, इनकी स्थापना से ये सारे लाभ हैं जो हुए हैं कि बच्चों के शोषण और हिंसा और उनके साथ जो भी भेदभाव होता है उससे उनको सुरक्षा मिली, बच्चों को शिक्षा मिली, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, उनके पोषण पर ध्यान दिया गया, बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा मिला और समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता आई। निष्कर्ष की बात करें तो NCPCR और SCPCR बच्चों के लिए सुरक्षा कवच है। शिकायत प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है। हम सभी को बच्चों के अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। तो आज का जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था NCPCR और SCPCR का जो गठन है वो CPCR 2005 CPCR एक्ट 2005 के अंतर्गत हुआ है, और NCPCR आपका राष्ट्र स्तर पर है, SCPCR राज्य स्तर पर है। और इन दोनों आयोगों का काम यही है कि किसी भी तरीके से बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।